छोटा पार्ट, फैक्टर का मतलब है एक नंबर का छोटा पार्ट जो उस नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल करता है। जैसे 24, 24 को 24 से हमने 2 से काटा 12, फिर 2 से काटा 6, 2 से काटा 3। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 2 to the 4, एक 4 भी फैक्टर बना रहा है, ये 3 to the 6, 6 भी फैक्टर बना रहा है, ये 12 भी बना रहा है, 24 भी है, और बच्चों कुछ रह गया हो, 8 भी है। ये सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो फैक्टर्स वे होते हैं एक तरीके से इसके छोटे पार्ट, ये ज़्यादातर इसके इक्वल हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मल्टीपल में मल्टीपल हमेशा या तो उसके इक्वल हो सकता है या उससे हमेशा ज़्यादा होगा नंबर से उसका मल्टीपल। तो बच्चों हम बताते हैं कि ये चीज़ें जैसे ये हैं, हम इसको ऐसे फैक्टर करते हैं फंडामेंटल मेथड से। तो बच्चों इसके बारे में जब तक हम किसी, ये तो छोटा नंबर है, अगर हमें किसी बड़े नंबर का फैक्टर करना है तो बच्चों हमें कम से कम उसकी, जैसे उस नंबर को काटने के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं प्राइम नंबर्स के, जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। ऐसे बच्चों बहुत सारे हैं। तो कम से कम क्लास 10th के बच्चों को 10, 1 से लेके 1 तो खैर 1 का तो है ही नहीं, मैं आपको बताऊँ 1 तो सभी को काट देता है, लेकिन 2 से लेकर 10 तक तो डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। अगर किसी बच्चे के 2 से लेके 10 तक डिविजिबिलिटी रूल याद है तो वो लगभग ऐसे किसी नंबर के फैक्टर आराम से कर देगा। इसलिए बच्चों सबसे पहले मैंने बेसिक के हिसाब से मैं बच्चों को यही चाहता हूँ कि बच्चा कम से कम इस पैटर्न को सीखे, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग उस नंबर्स के फैक्टर करना सीखे। ठीक है, आपके सिलेबस में जो फंडामेंटल थ्योरम है वो ये कहती है कि एक नंबर जो होता है वो अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम फैक्टर्स को निकालना सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए तो हम देखते हमें सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल याद करना है। देखो सबसे पहले आता है, मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ, टू का डिविजिबिलिटी। आपने शायद याद भी होगा 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट डिजिट यानी हम कहते हैं उसे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन। लार्ज डिजिट यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए बच्चों? इवन। मैं शॉर्ट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं लिख रहा है इस तरीके से जिससे आपको याद रहे कि यूनिट डिजिट या लार्ज डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन। मैं आपको एग्जांपल भी देकर बच्चे आपको समझाता हूँ उसका, कि जैसे कोई नंबर है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको सबसे अच्छा तरीका है लास्ट डिजिट का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसको लास्ट डिजिट कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं या लास्ट डिजिट कहते हैं बेटे। उसके बाद इसे 10 डिजिट कहते हैं, 10th डिजिट। उसके बाद 100 डिजिट होती है, ऐसे ही फिर 1000 डिजिट, इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो इसे यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। अब इवन और ऑड का अगर बच्चे को इस बारे में भी नॉलेज नहीं है, हम बता देते हैं। जो 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा, यानी हम कहते हैं जो पेयर्स में नहीं होते वे ऑड होते हैं, और जो पेयर में होते हैं वे क्या होते हैं? इवन। ये सारे ये इवन और ऑड के बारे में ये होता है कि जो 2, 4 यानी 2 के टेबल में आता है, आपने पढ़ा होगा, वही इवन होता है, 2 के टेबल में नहीं आता वो ऑड होता है। तो बेटे बस इसी चीज़ को ध्यान रखना कि लास्ट की डिजिट अगर 2 के टेबल में आ रही है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। इफ लास्ट डिजिट इज इवन, अगर लास्ट डिजिट इवन है, देन
द नंबर डिविजिबल बाय, जैसे ये नंबर है ये 2 से कट जाएगा तो इस क्लास में क्या है 4 है और वो एक इवन। मैं आपको काट के भी दिखा रहा हूँ बच्चों, जैसे किसी बच्चे को काटने में भी अगर दिक्कत है, यानी डिविजिबल करने में अगर दिक्कत हो, डिवाइड करने में दिक्कत हो, वो अभी हम समझाएंगे। 2 से काटेंगे 2 1 सा 2, 3 में से 2 गए 1 बचा, फिर हमने 2 उठा लिया। अब 2 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 6 बार आता है, 2 6 सा 12। अब क्या उठा लेंगे हम, 4 उठा लेंगे और 2 2 सा 4, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इस तरीके से बच्चों हम डिविजिबिलिटी रूल अगर याद रखेंगे तो हमें उसके फैक्टर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर यहाँ इसमें कुछ दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे बहुत जो बच्चे कमज़ोर हैं, अपना आपको कमज़ोर समझते हैं, उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और अगर कुछ भी कंटेंट में दिक्कत आ रही हो तो बच्चों ज़रूर सुझाव दीजिएगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें, क्योंकि हम भी अभी इस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक तरीके से प्रॉपर नहीं है, अभी इतना अच्छे तरीके से चलाना नहीं जानते। तो कोशिश करिएगा बच्चों, हमें भी कुछ गाइडेंस करिएगा अगर कंटेंट में दिक्कत आए, ठीक है बच्चों। आगे तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये पूरा है, देख लीजिए बच्चों कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। इवन जो होते हैं वो 2 से टेबल में कट जाते हैं नंबर्स, वे कहलाते हैं इवन नंबर्स कहलाते हैं। 2 के टेबल्स में नहीं कटते, ऑड नंबर कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जो पेयर में होते हैं वे इवन नंबर होते हैं, नॉन पेयर होते हैं वे क्या होते हैं, ऑड होते हैं, ठीक है। पेयर मतलब बच्चों, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, हिंदी मीडियम से ज़्यादा है, बच्चे ने हिंदी ज़्यादा पढ़ी है, इंग्लिश उसकी थोड़ी सी वीक हो, तो पेयर मतलब बेटे होता है जोड़ा। जो जोड़े से आते हैं वे इवन नंबर होते हैं, जो जोड़े से नहीं आते वे ऑड नंबर होते हैं। चलिए तो इसमें हमने देखा लास्ट डिजिट इसकी इवन है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। हम डायरेक्टली बता देंगे, हम जब किसी का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो हम उसका डायरेक्टली बता देंगे। जैसे बच्चों मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये है, जैसे ये मैंने ये नंबर ले लिया, आपको पता है लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे ही हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बता दिया, ठीक है। तो बेटे हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को नोट करना होगा वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, इसका अभी तो आपको मामूली सा यूज़ लग रहा है, आप देखिएगा इसका बहुत बड़ा यूज़ है। आप इसमें देखेंगे कि ये डायरेक्टली आप किसी नंबर को काटने चल रहे हैं तो कोई एक तरीके लॉन्ग कैलकुलेशन यानी बहुत बड़ा एक्सप्रेशन सा दे रखा है, उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है आपको, यानी डिवाइड करना है नंबरिंग में या कुछ करना है, तो उसमें भी बहुत ये आपको हेल्पफुल होगा। देखिए बच्चे, जैसे मैं इसका बहुत अच्छा वो है कि कोई नंबर दे रखा है आपको, ये दे रखा है, इसका बहुत अच्छा है, इसमें सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर सारे डिजिट्स का सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3 है, यानी अगर वो सारे डिजिट्स का सम करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए बच्चे, देखिए जैसे ये नंबर है, हम इसी को ले लेते हैं 3 4 5, आप उनके डिजिट्स का सम करिए। 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, आपको पता है 12 3 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है, 3 के टेबल में आता है 12, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर बच्चों आपको देखना है तो आप देख लीजिए, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 3 1 सा 3, 4 उतार लिया, 3 1 सा 3, 1 उतार लिया 5, 3 5 सा 15, ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया। देखिए बच्चे, पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, उस नंबर के सारे डिजिट्स का सम कर लीजिए, और अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से हम अगला डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, देख लीजिए बच्चों, किसी को उतारना हो, अगर कोई प्रॉब्लम आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो कमेंट्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं हमें। चलिए
अब आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत आसान है बच्चों, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बहुत अच्छा रूल है। देखिए जैसे कोई नंबर दे दिया मैंने, जैसे ये नंबर दे दिया, बस इसके अंदर कुछ नहीं देखना, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4। बहुत आसान है। लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर वो डिवाइड हो जाएगा 4 से। जैसे ये है 332 है, इसमें देखो लास्ट डिजिट क्या है 32। क्या 32 4 के टेबल में आता है? यस आता है। तो आपको पता है अगर 4 से इसे काटने लगे तो आप काट के देख लीजिए, 32 को 4 से 4 8 से 32, ये पूरा कट गया तो पूरा नंबर भी कट जाएगा। आप इसे काट के देख लीजिएगा, पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका डिविजिबिलिटी रूल है 4 का कि लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 4 से। चलिए बच्चों आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अब मैं जल्दी करा रहा हूँ जिससे मुझे आगे भी बढ़ना है। देखिए बच्चों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 इसका बहुत ही सिंपल है कि लास्ट डिजिट हम कहते हैं यहाँ उसे यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं हम? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 और 5। अगर लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 0 और 5 है तो ये पूरा कोई भी नंबर है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ये है 3 to 5, लास्ट की डिजिट क्या है 5 है, तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट की डिजिट 0 है, पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसकी लास्ट डिजिट देखनी होती है तो कहते हैं यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट। चलिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे भाई, समझ लीजिए इसे। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये बहुत आसान है, वो तो ये जिसने इसका भी अभी बता देता हूँ। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का बच्चे डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अगर इफ अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 and 3, अगर अप्लाई हो रहा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 and 3, देन द नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 6। अगर 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है कोई नंबर, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसे देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये नंबर है, बड़ा आसान सा नंबर है 3 to 4 ये नंबर है। आपको पता है लास्ट की डिजिट या यूनिट डिजिट हम कहें ये क्या है? इवन है, तो 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है। और अगर हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो आप करो 4 में 2 जोड़ा, 6 में 3 जोड़ा, 9 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी हमने 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखा और हमने 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखा। बच्चों अगर समझ में नहीं आया हो, मैं एक और बार इसको बता रहा हूँ कि लास्ट की जो यूनिट डिजिट है अगर वो इवन है तो आपने पढ़ा है वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स यानी तीनों डिजिट्स का हम सम कर ले, अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है, जो नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर पूरा का पूरा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 ये बहुत आसान है, तो थोड़ा सा इनसे अलग है, इनसे बहुत अलग है। जैसे आपने 7 का टेबल तो बच्चों ने याद ही कर रखा होगा, 7
7 10 और 70, तो आपको बताऊँ जैसे 77 ही है, मैं आप जैसे आपको दिख रहा है 7 से डिविजिबल है, लेकिन कोई बच्चा कहने लगे कि बताइए इसका रूल बताइए, मतलब 7 का टेबल 7 10 और 70 होता है, ऐसे करते हैं। तो इसका रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट डबल ऑफ लार्ज subtract from others digits डिजिट्स लिखा है बच्चों, ये थोड़ा सा मैं डालने नहीं चाह रहा, हाथ में कुछ है नहीं। तो ये जो है डबल कर देना लास्ट डिजिट का और उसको निकलकर सब्ट्रैक्ट कर देना अदर डिजिट। जैसे आप देखिए लास्ट डिजिट का यानी यूनिट डिजिट कौन सी है, 7 है, सॉरी 7 का डबल कीजिए 14 आ गया, 14 में से लास्ट वाली डिजिट माइनस कर दीजिए, सॉरी मैं एक और बार रिकैप कर रहा हूँ कि जो लास्ट डिजिट है उसका डबल कीजिए, 14 हो गया, उसमें से अदर जो डिजिट बची हुई हैं जैसे 7 के अलावा एक और 7 है, इस 7 को इस वाले में से माइनस कर दीजिए। तो आपको बताया 7 जो आंसर आया, अगर ये 7 आंसर आ रहा है, ये 7 से डिविजिबल है, 7 तो 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और बार मैं बच्चों को समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि लास्ट डिजिट कोई नंबर दे रखा है, उसका आपकी यूनिट डिजिट उठाइए, उसका डबल कीजिए, 14 आ गया जैसे इसमें से ये वाली जो भी डिजिट बची हुई होंगी, जो भी होंगी उनको माइनस कर दीजिए। मैंने ये 14 हो गया था, इसे माइनस करा, 14 में 7 गया, 7 बच गया, और आपको बताया 7 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ये तो आसान सा था, हम इसका अलग देखते हैं, देख लीजिए बच्चों, हम इसका अलग देखते हैं। देखिए हम 84 ले लीजिए, हाँ एक बच्चों और बात बतानी चाहिए, इसके अंदर 7 से तो डिविजिबल है ही, आपको पता है 0, या तो उसका हम कह सकते हैं, इसमें थोड़ी सी चीज और बढ़ा लीजिए, डबल ऑफ लार्ज डिजिट सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविजिबल बाय 7 और रिजल्ट बच्चों समझाता हूँ। इसके अंदर क्या, इसके अंदर ये है, या तो जो हमने जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों, जो रिजल्ट जो हो वो डिविजिबल बाय 7 हो या रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा सबट्रैक्शन के बाद। देख लीजिए जैसे ये नंबर है, इसकी लास्ट डिजिट का डबल कीजिए, 4 मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये तो इसका तो हमने डबल कर दिया, तो बची हुई डिजिट है उसमें से माइनस कर दिए, 8 में से 8 गया 0, या तो 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल आ जाए या 7 से डिविजिबल आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। एक और बच्चों जैसे हम ले लेते हैं 161 ले लेते हैं, देखिए ये बड़ा अच्छा है, इसका लास्ट डिजिट जो है उसका डबल कीजिए, तो हमने 1 का डबल किया तो 2 हो गया, जो बची हुई डिजिट है उसमें से माइनस कर दीजिए, 16 में 2 गया तो कितना बच गया, 14 बच गया। अब ये 14 आपको पता है 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 161 भी 7 से डिविजिबल होगा। एक और बार बच्चों में थोड़ा सा ये कि आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, मैं एक और बार समझा रहा हूँ इसको। जैसे कोई नंबर है, आपको लगभग 2 डिजिट्स वाले जितने भी नंबर हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होगी, फिर डायरेक्ट कर देंगे 98, इसके बारे में हम देखें कि 9, इसका 8 डिजिट क्या है, 18, इसका डबल कीजिए 16, ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए। हाँ ये बच्चा कह सकता है कि अगर मान लो 9 में 16 तो माइनस हो गए नहीं, मैंने कहा ना जौन सा बड़ा होगा आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है, अगर ये आंसर बढ़ा रहा है तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा, ये आंसर बढ़ा रहा है तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा, इसमें वो नहीं, ठीक है। 9 जौन सा भी ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा, आप जिसे देखोगे उसे माइनस कर दीजिएगा। 16 में से 9 का 7, आपको बताया 7 भी 7 से डिविजिबल होगा ही होगा।
ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, एक अच्छा सा नंबर लेते हैं। देखो ये नंबर है, इसको देखते हैं कि इसके लास्ट डिजिट है ये 6 मल्टीप्लाई 2, इसका डबल कीजिए, मैंने इसका डबल 12 हो गया, और इसमें 19 में 12 का कितना हो गया 7 डिविजिबल है। यानी आपको क्या देखना है, लास्ट डिजिट का डबल करना है और अदर नंबर में से माइनस, जो अदर डिजिट्स हैं उनमें से माइनस कर देना है। तो अगर वो नंबर या तो 0 रिजल्ट आ जाए उसका सब्ट्रैक्शन के बाद, या फिर ऐसा हो उसका जो रिजल्ट आए वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से करना है तो मैं आपको जल्दी से ही बता देता हूँ। 2 3 जैसे ये है, इसका डबल कीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया 6, 20 में 6 का कितना हो गया 14, आपको डायरेक्ट दिख रहा है ये 7 से डिविजिबल है। तो इसके अंदर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको टाइम लग रहा है, वरना बिल्कुल भी टाइम लगेगा, माइंड में आप कर लेंगे। मैं बताऊँ 3 का 6 हो गया, 20 में 6 का 14 हो गया और 7 से डिविजिबल है। हम डायरेक्ट देख लेंगे, ना कि ये करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं एक और बार आपको जैसे मैं बताऊँ कि 3 का आपने डबल किया 6 हो गया, 20 में 6 गया 14, 14 7 से डिविजिबल है। चलिए बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल हमने 7 का ही पढ़ लिया, हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम आज आपको 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत आसान है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कोई नंबर है, जैसे ये नंबर है, इसकी लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। लास्ट की 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए 8 से, तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 8 से। आप इस चीज़ को करके देख सकते हैं, बिल्कुल 4 जैसा है, बस मतलब 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये लिखा है 4 5 6, 8 5 जा 40, कितना हो गया 5 फिर 6 आ गया 8 7 जा 56, ये पूरा का पूरा कर दिया जाए, पूरा का पूरा नंबर भी 3 2 4 5 7 5 6 पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट उठाइए और उसको डिविजिबल करके देख लीजिए, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर उसका 8 से डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बच्चों कि जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल है तो उसके जैसा ही सेम 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। वो ये कहता है जैसे कोई नंबर है, ये लिखा है, इस नंबर का सम कीजिए, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 का पूरा 9 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तीनों का सम कीजिए, 4 + 2 + 3 9 हो गया। आप बताइए 9 से डिविजिबल होगा, यानी पूरा नंबर ये 9 से डिविजिबल होगा। मैं आपको एक और नंबर देता हूँ 6 2 8, इसे देख लीजिए। जैसे ये देख लीजिए, इसका तीनों का सम कीजिए, 12 और 18 आपको बताया 9 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हम 10 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं और हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट इज 0। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो पूरा का पूरा नंबर 10 से डिविजिबल हो जाए। तो बच्चों हमने आज आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल लिखवा दिए, इसके ऊपर बहुत अच्छा हम देखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है, हम कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। और हम सीक्वेंस से किसी के भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, हम किस तरीके से उसका डिविजिबल करके हम उसको निकालते हैं। देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, एक ही बारी में मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ही बारी में क्लियर कराऊँ। जैसे आपको मैंने एक यही नंबर दे दिया, हम इसी नंबर पे अप्लाई करें, हम इस नंबर पे अप्लाई करेंगे। देखिए लास्ट की डिजिट, हम ये भी याद रखना है हमें कि जब हम डिविजिबिलिटी रूल लगाए तो हम ऐसा करें कि सबसे जो लोएस्ट हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है ना, सबसे शुरू में जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, यानी सबसे छोटे नंबर का जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, हम उसे पहले लगाएं, उसके बाद उससे बड़ा वाला, उसके बाद उससे बड़ा वाला, उसके बाद उसके बड़ा वाला, जिससे ये फ़ायदा हो कि हम सीक्वेंस से उसके फैक्टर निकाल लें। यानी हम कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हम उसके फैक्टर निकाल लें। जैसे
इसमें हम देखते हैं लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, तो हमको पता है सबसे पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल 2 का पढ़ा था, तो हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे। देखिए 2 से हम डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे और हम आपको पता है कंफर्म है हमें कि 3 to 4 2 से डिविजिबल है। तो हमने अप्लाई 2 जो लिखा हमें बताया कि ये 2 से डिविजिबल है, कि भाई इसकी लास्ट डिजिट क्या है, इवन है। तो हम इसे काटते हैं। देखिएगा बच्चे एक ही बारी में काटने की कोशिश करेंगे, ऐसे में बच्चे को काटने में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। हम देखेंगे 3 से पहले 2 के टेबल में क्या आ रहा, जितनी टाइम्स आ रहा है हम उसे लिखेंगे नीचे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसे अगले में ऐड कर देंगे, अगले में आप उसके साथ ले लेंगे। देखिए जैसे 2 1 जा 1 जा, यानी जो 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, ये क्या होते हैं, टाइम्स होती है। तो इन्हें 1 जा जो भी आएंगे इसे यहाँ लिखेंगे, 2 1 जा 2। तो हमने 2 1 जा 2 1 जा जो था हमने यहाँ लिखा, तो 2 जो आंसर आया उसे हम इसमें से सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 1 2 के साथ मिलके 12 बनाता है, 1 2 के साथ मिलके 12 होता है। जो रिमाइंडर जो होता है वो अगले नंबर को बना देता है, 1 2 के साथ मिलकर 12 बनाता है। मैं एक और बार बच्चों को क्लियर कर रहा हूँ कि हमें पता था कि लास्ट डिजिट इवन है, तो हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से हमने देखा, इसे काटने की कोशिश की, हमने देखा 3 आ रहा, 3 से पहले 2 के टेबल में क्या आता है, 2 आता है, तो 2 1 जा 2 लिखा हमने। और हमने देखा जो 1 जा आता है, जो हम टाइम्स लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं। जो हमारा आंसर आया 2 से हम 3 में से माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 अगले नेक्स्ट जो डिजिट है उसके साथ मिलके क्या बना देगा, उस नंबर को 12 बना देगा। जो 1 होता है उस नंबर बना दिया, जैसे यहाँ से रिमाइंडर 1 बचा और ये 2 क्या बना दिया, 12 बना दिया। और हम देखेंगे 2 के टेबल में 12 कितनी बार आ रहा है, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। तो आपको पता है टाइम जो जा होते हैं 6 जा, ये टाइम्स होते हैं। तो हमने 2 6 जा 12 लिख दिया, और आपको पता है रिमाइंडर 0 बचा। आपको पता है 4 के साथ अगर हम 0 को लिखेंगे इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम क्या कर देंगे, रिमाइंडर जब पूरा नंबर कट जाता है तो उसका 0 रिमाइंडर नहीं लिखते। तो 4 बचा, अब लास्ट में जो 4 बचा है आपको पता है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 जा 4। बच्चे यहाँ तक समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो आप देखिए अब आगे को हम क्या करते हैं। अब देखिए हम दोबारा देखेंगे कि लास्ट की डिजिट कैसी है।